तीसरे दिन पहले मैदान में उतरते ही यशस्वी जायसवाल और नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने मचा डाला धमाल। इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपना ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए अंग्रेजों को समझाया बैजबॉल का असली मतलब। लेकिन फिर लंच के बाद अचानक से डगमगा गई भारतीय टीम, लगने लगा अब यही सिमट जाएगी टीम इंडिया। लेकिन फिर अंत में बल्लेबाजी करने उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट मैच को बना डाला T20 मैच और अपनी घातक बल्लेबाजी से चौकों छक्कों की बरसात करते हुए तीसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड 5वें टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो यह 5वां टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इंग्लैंड को पहली पारी में 247 रनों पर ऑल आउट करने के बाद जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय टीम की शुरुआत तो भले ही खराब रही थी और जल्दी ही टीम इंडिया को KL राहुल और साई सुदर्शन के रूप में 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने निराले अंदाज में ताबड़तोड़ खेल दिखाते हुए दूसरे दिन के अंत तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। ऐसे में दोस्तों, परिस्थितियों को देख आज का खेल रोमांचक होना तय था, क्योंकि जहां एक तरफ इंग्लैंड को खुद को मुकाबले में जिंदा रखना है तो आज गेंदबाजों को अपना जौहर दिखाते हुए जल्द से जल्द भारतीय टीम के बचे हुए बल्लेबाजों का पत्ता साफ करना जरूरी था। तो वहीं दूसरी ओर अगर टीम इंडिया को एक विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के सामने खड़ा करना था तो आज एक साझेदारी की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हाँ, दूसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे यशस्वी जायसवाल और नाइट वॉचमैन आकाशदीप तीसरे दिन एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और दोस्तों, आते ही पहले ही ओवर में जैकब बैथेल के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद आकाशदीप ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार तरीके से शॉट जड़ते हुए पहले ही ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, काफी पॉजिटिव अप्रोच आज मैदान में उतरे टीम इंडिया के दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को मिल रहा था, क्योंकि तीसरे ओवर में एक बार फिर आकाशदीप ने गेंदबाजी करने आए गस एटकिंसन के खिलाफ अपने बल्ले का मुंह खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोस्तों, पहले 3 ओवर में तो आकाशदीप 2 चौके लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से अभी तक यशस्वी जायसवाल का बल्ला खामोश था। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि तीसरे दिन के चौथे ओवर में जोश टंग के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने भी अपना निराला अंदाज दिखाया और पीछे की ओर कट शॉट जड़ते हुए स्लिप के पास से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में यशस्वी जायसवाल का चौका देखने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर आकाशदीप ने भी 4 रन बटोरे। दोस्तों, भले ही आकाशदीप नाइट वॉचमैन थे, लेकिन इस तीसरे दिन जिस तरह का खेल उनके बल्ले से देखने को मिल रहा था वह वाकई काबिले तारीफ था, क्योंकि देखते ही देखते भारतीय टीम के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पर भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अचानक अगले 2 ओवर काफी शांत रहे, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज इन 2 ओवरों में मात्र 3 ही रन बटोर पाए और इसी के चलते दबाव भी बढ़ता गया। और दोस्तों, इसी दबाव में एक बड़ा वाकया मैच के 26वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए जोश तंग ने अपनी ओवर की तीसरी गेंद को बाहर की तरफ डाला, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद आकाशदीप ने उसे खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और स्लिप में खड़े खिलाड़ी जैक क्राउली के हाथ में चली गई। लेकिन दोस्तों, इस आसान से कैच को स्लिप में मौजूद जैक क्राउली लपक नहीं पाए और तीसरे दिन की शुरुआत में ही एक बड़ा जीवनदान आकाशदीप को हासिल हो गया। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा अगले ही ओवर में आकाशदीप ने उठाया और एक बार फिर अपना बेहतरीन अंदाज दिखाते हुए गेंद को पीछे की तरफ धकेला और शानदार तरीके से और 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, अब करीबन आधे घंटे का खेल तीसरे दिन हो चुका था, लेकिन इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए गस एटकिंसन और जोश टंग मैदान में मौजूद भारतीय टीम के इन दोनों ही खिलाड़ियों का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे। और अब मैदान में समय बिताने के चलते कभी आकाशदीप तो कभी यशस्वी जायसवाल खराब गेंद का समाचार लेते हुए समय समय पर चौका जड़ते जा रहे थे, जिस कारण अब काफी तेज गति से टीम इंडिया इस तीसरे दिन स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जिस कारण दोस्तों, देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, टीम इंडिया की आगे बढ़ती हुई साझेदारी को देख अब इंग्लैंड के कप्तान काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, जिस कारण अचानक विपक्षी टीम के कप्तान ऑली पोप ने
गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज जोश ओवरटन को। लेकिन ओवरटन को गेंदबाजी पर लाने का फैसला मानो जैसे ऑली पोप का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि ओवरटन के पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने उनका समाचार लिया और तीसरी गेंद पर अपर कट जड़ते हुए खूबसूरत तरीके से चौक जड़ दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज तीसरे दिन पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को बैक फुट पर धकेल दिया था, क्योंकि अब करीबन 1 घंटे का खेल बीत चुका था, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज न रनों पर अंकुश लगाने में सफल हो पाए थे, नाम विकेट चटकाने में, जिस कारण इंग्लैंड की बद से बदतर होती हुई इस स्थिति को देख अब पवेलियन में बैठे बेन स्टॉक भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी मैच के 34वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले गस एटकिंसन के खिलाफ नाइट वॉचमैन आकाशदीप में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए 4 रन बटोर लिए। वही दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज चौके तो जड़ ही रहे थे, लेकिन साथ ही हर ओवर में स्ट्राइक को रोटेट करते हुए खुद पर बिल्कुल भी दबाव आने नहीं दे रहे थे और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 36वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने मैदान में आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए गस एटकिंसन के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में पहले तो पॉइंट की और गेंद को धकेलते हुए चौका जड़ दिया, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर अतरंगी अंदाज में इस ओवर का दूसरा चौका भी लगा दिया। दोस्तों, आकाशदीप भले ही नाइट वॉचमैन थे, लेकिन आज तीसरे दिन जिस तरह की साझेदारी वह यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर निभा रहे थे, वह वाकई काबिले तारीफ थी, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी के बलबूते अब टीम इंडिया ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और कुछ ही देर बाद नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने ऑफ साइड की ओर गेंद को खींचते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया और साथ ही अपने टेस्ट करियर का पहला 50 भी पूरा कर डाला। आपको बता दें, आकाशदीप का यह टेस्ट करियर का पहला 50 था, जिस कारण अलग ही जल्लोश उनकी ओर से मैदान पर देखने को मिला। बता दूं, जैसे ही 50 हुआ, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भी आकाशदीप की खड़े होकर तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि इंग्लैंड की ओर से काफी घातक गेंदबाजी आज तीसरे दिन सुबह से देखने को मिल रही थी, लेकिन सॉलिड डिफेंस के साथ आकाशदीप ने अपना आक्रामक अंदाज जिस तरह से दिखाया था वह शानदार था। और दोस्तों, अब आकाशदीप 50 पूरा करने के बाद काफी ज्यादा खुलकर इंग्लैंड की गेंदबाजों की पिटाई करते हुए मैदान में नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसकी झलकियां खास करके देखने को मिली जेमी ओवरटन के खिलाफ, जहां पर आकाशदीप ने पहली गेंद को कट लगाते हुए पीछे की ओर धकेला और शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी ओवरटन अपने लाइन से भटक गए और इसी के साथ बाएं के रूप में और 4 रन भारतीय टीम को हासिल हो गए। दोस्तों, टीम इंडिया की इस रनों की रफ्तार को देख अब इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों के चेहरे पूरी तरीके से लटक चुके थे, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर अब रनों का अंबार लगते जा रहा था। और दोस्तों, इसी बीच जोश टंग के खिलाफ भी आकाशदीप ने अपना रुद्र अवतार अपनाया और इस ओवर में भी 2 लगातार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आकाशदीप की धाकड़ बल्लेबाजी देख अब स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक अलग ही खुशी मनाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। वहीं अब तीसरे दिन का लंच होने में मात्र 10 मिनट का खेल बचा था, लेकिन दोस्तों, तभी नाइट वॉचमैन आकाशदीप अंततः अपना धैर्य खो बैठे और जेमी ओवरटन की पटकी हुई गेंद को समझ नहीं पाए और गस एटकिंसन को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, आकाशदीप 94 गेंद में 66 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 12 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, भले ही आकाशदीप पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन आउट होने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुके थे, क्योंकि आकाशदीप की बल्लेबाजी आज इतनी शानदार थी कि पवेलियन लौटते समय टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी उनकी सराहना करते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे शुभमन गिल और आते ही अपने पारी की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और पॉइंट की ओर तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में भी जोश टंग के खिलाफ शुभमन गिल ने खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव जड़ा और एक शानदार चौका बटोर लिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए तीसरे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए इस सेशन की, तो इस सेशन को पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने नाम किया, क्योंकि इस सत्र में इंग्लैंड मात्र भारतीय टीम का एक ही विकेट हासिल करने में सफल हो पाई। बता दूं, लंच काल होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 189 स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का सेशन इंग्लैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में धाकड़ बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया ने 166 रनों की लीड हासिल कर ली थी
ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अब लंच काल के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपना असली अंदाज दिखाते हुए भारतीय टीम के विकेट चटकाने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच काल के बाद पहला ओवर लेकर आए गस एटकिंसन ने करके भी दिखाया। जी हां, लंच के बाद गेंदबाजी पर आए गस एटकिंसन ने आते ही अपना जादू बिखेर दिया और अपने ओवर की पहली गेंद को अंदर की तरफ लाया, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे शुभमन के पैड से जा टकराई, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने भी फैसला इंग्लैंड के पक्ष में सुनाया। बता दूं, इसके बाद कप्तान शुभमन ने भले ही डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छूकर जा रही है। इस कारण दोस्तों, लंच के बाद तुरंत ही भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में एक बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें, कप्तान शुभमन इस दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए मात्र 11 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, लंच काल के बाद शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अलग ही खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि शुभमन के विकेट के साथ अब टीम इंडिया के 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर। दोस्तों, लंच काल के बाद अब इस सेशन में काफी ज्यादा घातक गेंदबाजी इंग्लैंड की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण क्रिज पर मौजूद करुण नायर और यशस्वी जायसवाल को अब चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी सभी मुश्किलों का सामना करते हुए मैच के 48वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने डीप पॉइंट की और कट शॉट मारा और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज करुण नायर ने भी बाहर जाती हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे अब यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण जल्दी ही भारतीय टीम में 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। वही दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी अब अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे, जिस कारण विपक्षी टीम के गेंदबाज अब अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए यशस्वी जायसवाल का विकेट झटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने धैर्य को बिल्कुल भी नहीं खोया और कुछ ही देर बाद 127 गेंद का सामना करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और इंग्लैंड को बैच बॉल का असली मतलब समझाए। आपको बता दें, जैसे ही यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया, पवेलियन में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं यह जायसवाल का इस श्रृंखला का दूसरा शतक है। दोस्तों, जायसवाल के इस ऐतिहासिक शतक के चलते अब टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होना शुरू हो चुकी थी। वहीं अब दूसरी छोर से करुण नायर भी क्रिज पर वक्त बिताने के चलते दूसरी छोर से उनका बेहतरीन तरीके से साथ निभा रहे थे और समय समय पर खराब गेंद पर चौके भी जड़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 54वें ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर जेमी ओवर्टन ने अपने ओवर की चौथी गेंद को पटकी हुई डाला और इस उछाल भरी गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर ने ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद सीधे तीसरी स्लिप में खड़े हैरी ब्रुक के हाथ में चली गई। लेकिन दोस्तों, इस आसान से कैच को भी हैरी ब्रुक लपक नहीं पाए और एक बड़ा जीवनदान करुण नायर को हासिल हो गया। बता दूं, इस पारी में इंग्लैंड की ओर से काफी शर्मनाक फील्डिंग अब तक देखने को मिली है और दोस्तों, जैसे ही करुण नायर को जीवनदान मिला, अगले ही ओवर में उन्होंने इसका फायदा उठाया और गस एटकिंसन के खिलाफ कवर्स की ओर पंच करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन मानो जैसे गस एटकिंसन को यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि एक गेंद बाद ही गस एटकिंसन ने वापसी की और अपने बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर को फंसाया और विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। दोस्तों, करुण नायर को एक बड़ा जीवनदान तो हासिल हुआ था, लेकिन वह उस जीवनदान का फायदा उठा नहीं पाए और 32 गेंद में 17 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, लंच काल के बाद इंग्लैंड ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और करुण नायर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। मानो जैसे अब इंग्लैंड मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि करुण नायर के विकेट के साथ अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संवारने मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा। दोस्तों, गस एटकिंसन ने दूसरी गेंद पर करुण नायर का विकेट झटका था, लेकिन इसका दबाव जायसवाल पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला, जिन्होंने चौथी ही गेंद पर गस एटकिंसन का समाचार लिया और कवर की ओर गेंद को ढकलते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाज समय समय पर विकेट तो झटक रहे थे, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में अभी भी सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि शतकवीर यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे।
भले ही बीच बीच में विकेट चटकाने का मौका बन रहा था, लेकिन आज जायसवाल किस्मत के धनी थे, जिस कारण हर बार उनका कैच छटक जा रहा था। और दोस्तों, इसी बीच जायसवाल को देख मैच के 60वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने भी अपना असली रंग दिखाया और जेमी ओवर्टन के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, करुण नायर तो टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अब जायसवाल और सर रविंद्र जडेजा के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जिसे देख अब विपक्षी टीम के कप्तान ऑली पोप पूरी तरीके से हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर पेतरा आजमाने के बावजूद रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस कारण दोस्तों अंततः ऑली पोप ने अपने तेज गेंदबाजों को आराम दिया और गेंद थमाई। अपने स्पिनर गेंदबाज जो रूट को, और दोस्तों जो रूट ने भी आते ही अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और इस ओवर को मेडन पर खत्म किया, जिसे देख शतक वीर यशस्वी जायसवाल दिल मिलाने लगे। और दोस्तों, इसी के चलते वह मैच के 65वें ओवर में अंततः अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। जोश टंग पटकी हुई गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े जेमी ओवर्टन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 164 गेंद में 118 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 14 जोरदार चौके और 2 आसमानी छक्के भी जड़े। बता दूं, यशस्वी जायसवाल जैसे ही आउट हुए, स्टेडियम में बैठे सभी प्रशंसकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। वहीं दूसरी ओर जायसवाल का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब इंग्लैंड के खिलाड़ी राहत की सांस लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब सर रविंद्र जडेजा का साथ देने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया पर और दबाव बढ़ाने की इरादे से ऑली पोप ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी थमाई गस एटकिंसन को। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने ऑली पोप के इस फैसले को पूरी तरीके से नाकाम कर डाला और गस एटकिंसन के आते ही तीसरी ही गेंद को पॉइंट की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए, जो रूट के गेंद का भी यही हश्र करते हुए और 4 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, असली मजा देखने को मिला जोश टांग के ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने आतंक मचा दिया और पहली गेंद पर सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं दूसरी गेंद पर फुल शॉट लगाते हुए लगातार दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और साथ ही कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के स्कोर को भी 300 रन के पार पहुंचाते हुए तीसरे दिन के चाय काल तक टीम इंडिया को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 304 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से ध्रुव जुरैल और सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंद जैकब बैथेल का सूझबूझ के साथ सामना करते हुए एक बार फिर बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दूसरी छोर जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए, रविंद्र जडेजा ने अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। दोस्तों, हर एक रन के साथ अब इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया की लीड 300 रनों के पार पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड को अगर मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब विकेट चटकाना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने, जी हां, मैच का 77वां ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन ने पहले ही गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर कुमार धर्मसेना ने भी इंग्लैंड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ध्रुव जुरैल को आउट करार दिया। बता दूं, इसके बाद भले ही ध्रुव जुरैल ने डीआरएस का इस्तेमाल किया, लेकिन डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छू कर जा रही है और दोस्तों, इसी के चलते टीम इंडिया को एलबीडब्ल्यू के रूप में इस मुकाबले का 7वां बड़ा झटका भी लग गया। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल 46 गेंद का सामना करते हुए आज टीम के लिए मात्र 34 ही रन बना पाए। बता दूं, जैसे ही ध्रुव जुरैल का कीमती विकेट इंग्लैंड को हासिल हुआ, पवेलियन में बैठे बेन स्टोक्स भी अपने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया के अंतिम 3 विकेट बाकी थे। मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर और इसके कुछ देर बाद 80 ओवर का खेल भी पूरा हो गया, जिस कारण इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने न्यू गेंद ली और पहले ही ओवर गस एटकिंसन को कराने दिया और आते ही गस एटकिंसन ने भी अपने पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को तंग करते हुए मात्र 1 ही रन बनाने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही न्यू गेंद के साथ दूसरे ओवर में जोश टंग रविंद्र जडेजा के सामने आए, जडेजा ने उनका समाचार लिया और पॉइंट की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया और साथ ही 72 गेंद का सामना करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, 50 के बाद हमेशा की तरह रविंद्र जडेजा की ओर से तलवारबाजी मैदान पर देखने को मिली। बता दूं, रविंद्र जडेजा का चौका देखने के बाद तीसरी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने भी फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों,
तभी इसके बाद गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने मैदान में आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में भारतीय टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले अपना 50 पूरा कर चुके सर रविंद्र जडेजा को बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज का भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दे, रविंद्र जडेजा जहां 53 रन की पारी खेल आउट हुए, तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सिराज आज अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिस कारण दोस्तों अब टीम इंडिया का मात्र एक विकेट बचा था। मैदान में उतरे प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करें उससे पहले ही दूसरी छोर पर खड़े वाशिंगटन सुंदर ने मैदान में आतंक मचा दिया और टी20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में छक्कों की बरसात कर दी। लेकिन दोस्तों असली मजा मैच के 87वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी पर आए गस एटकिंसन के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके और इसके बाद एक स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए 39 गेंद में इंग्लैंड के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया लगने लगा। भारतीय टीम 400 रनों के पार पहुंच जाएंगी, लेकिन दोस्तों तभी अंततः विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए और दोस्तों इस विकेट के साथ टीम इंडिया की दूसरी पारी 396 रनों पर सिमट गई। बता दूं, यह 5वां टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए अब इंग्लैंड को 374 रनों का लक्ष्य मिला है। ऐसे में जवाब में लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से जैक क्राउली और बेन डकेट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना जारी कर दिया। दोस्तों हमेशा से इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी बेसबॉल अंदाज के लिए मानी जाती है, लेकिन आज टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीमा रेखा के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही दोनों ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही यह 50 रन आज इंग्लैंड के लिए धीमी गति से आए थे, लेकिन इसकी आवश्यकता भी आज इंग्लैंड को थी, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने रखा था, जो हासिल करता यहाँ से काफी मुश्किल होने वाला था। और अब दिन का अंत होने में अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए हुए थे मोहम्मद सिराज और दोस्तों इस बार मोहम्मद सिराज ने जाते जाते कमाल कर डाला और इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली को अपनी तेज तर्रार यॉर्कर में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस दूसरी पारी का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस दूसरी पारी में जैक क्राउली 14 रन की पारी खेल आउट हुए और इसी के साथ तीसरे दिन का खेल यहीं समाप्त हो गया। बता दूं, दिन का अंत होने तक इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 5वां टेस्ट मुकाबला जीतने में टीम इंडिया कामयाब हो पाएंगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।